दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव अब कुछ ही महीने बाद होने वाले हैं। अखिलेश यादव पूरी तरह से मैदान से गायब है और दिल्ली की पॉलिटिक्स में उलझते उलझते शायद वो भूल भी गए कि उनको चुनाव मैदान में उतरना है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ, उनका पूरा फोकस यूपी की हर सीट पर है। अंदाजा इसी से लगाइए कि उत्तर प्रदेश की लगभग 250 के करीब सीटों पर योगी आदित्यनाथ पर्सनली जाकर वहां अपने जो विधायक हैं और जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन दोनों लोगों से अलग अलग बात कर चुके हैं। योगी आदित्यनाथ दिन रात मेहनत कर रहे हैं। एक दिन में 4-4 रैलियां, 5-5 रैली, यहां तक कि 6 रैली भी हो रही है। और उसमें जो सीटें कवर की हैं, अब उसमें एक उसके पीछे का मकसद यह है कि योगी आदित्यनाथ अब ये खुद तय करेंगे किस सीट से किस प्रत्याशी को टिकट दिया जाए, कौन विधायक ऐसा है जो काम ठीक कर रहा है, कौन विधायक ऐसा है जिसकी शिकायतें आ रही हैं, काम ठीक नहीं कर रहा तो उसका टिकट काटना है, यानी उसकी जगह दूसरे को उतारना है। योगी आदित्यनाथ की पैनी नज़र उन कार्यकर्ताओं पर भी रहती है। जब वो फील्ड में जा रहे हैं, वो जगह जगह रैलियों में जाते हैं, तो भीड़ से आकलन होता है कि कार्यकर्ता जमीन पर कैसा काम कर रहे हैं। नगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और बाकी टीम, उनको साथ लेकर चलने की बात है या वो अलग चलता है। और ये सारा आकलन योगी आदित्यनाथ पर्सनली खुद कर रहे हैं। तीखी नजर है, पैनी नजर है और अनुभवी योगी आदित्यनाथ खुद हैं। इसके कारण से पूरे उत्तर प्रदेश के जहां एक तरफ विधायक और मंत्रियों में हड़कंप है, उनको लग रहा है कि अभी तक तो यह होता था कि पार्टी की तरफ से रिपोर्ट जाती थी, जिला अध्यक्ष या नगर अध्यक्ष हो, हम जानते ही हैं कि उसके ऊपर विधायक का तो दबाव रहता ही है और फिर दूसरी चीजें भी होती हैं। लेकिन इस बार पहली बार यह ऐसा चुनाव होगा विधानसभा का, योगी आदित्यनाथ एक अहम भूमिका में होंगे। पार्टी की जो संसदीय दल है, वो जो संसदीय दल तय करता है किसको टिकट मिलना किसका कटना, उस टीम का हिस्सा होंगे योगी आदित्यनाथ। और इसलिए योगी आदित्यनाथ को यह समझ आ गया कि जब तक जमीन पर वो खुद नहीं जाकर एक एक लोगों से मिल लेते हैं, चाहे वो वर्तमान विधायक हो या प्रत्याशी विधायक, यानी जो उम्मीदवार हैं कि हमको टिकट चाहिए, ऐसे सभी लोगों से योगी आदित्यनाथ पर्सनली भेंट कर रहे हैं। और मैं ऐसी कई रैलियों में गया हूं योगी आदित्यनाथ के रैलियों को कवर करने के लिए। मैंने उनका अरेंजमेंट और बात करने का तरीका देखा है। हेलीपैड से या बाई रोड जब वो जाते हैं तो स्टेज के पीछे एक बड़ा सा स्पेस बनाया जाता है और उस स्पेस में बाकायदा ये इंतज़ाम होता है कि जो विधायक हैं क्षेत्र के, वो वहाँ उनसे मिलेंगे अलग, और जो पार्टी कार्यकर्ता हैं उनकी भेंट अलग होगी। उस पार्टी में भी जो नगर अध्यक्ष या जिला अध्यक्ष की टीम है वो हेलीपैड पे मिलेगी या फिर वो स्टेज के पहले मिलेगी, ये भी पहले से तय होता है। और ये पार्टी की गाइडलाइन योगी आदित्यनाथ के द्वारा तय की गई हैं। उनको किन किन से मिलना है, किन से क्या बात करनी है, किन से क्या फीडबैक लेना है, खुद एक एक सीट पर नजर बनाए हुए हैं। और इसीलिए मैंने कहा योगी आदित्यनाथ अपनी जीत पक्की अभी तक कर चुके हैं। चुनाव में अभी 6 महीने का लगभग वक्त है, लेकिन योगी आदित्यनाथ आधी से अधिक सीटों पर खुद पर्सनली जा चुके हैं। इधर योगी आदित्यनाथ मेहनत कर रहे हैं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव को समझ नहीं आ रहा कि वो केंद्र की राजनीति करे या राज्य की। और इस बीच पप्पू यादव के साथ शामिल हो जाते हैं राम मंदिर के मुद्दे पर हिंदू देवी देवताओं का और संतों का अपमान करने। अखिलेश यादव को राजनीति करनी आती तो वो उत्तर प्रदेश पर फोकस करते। पहली बात तो उनका संसद में जाना ही गलत हुआ, लेकिन उनको लग रहा था कि राहुल गांधी के साथ मिले तो केंद्र में मंत्री ही बन जाएंगे। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से वो यहाँ उत्तर प्रदेश में जनता को ये सोच रहे थे पीडीए का फॉर्मूला लाकर और भाजपा से अलग कर देंगे, वो फॉर्मूला पूरी तरह उनका फेल हो चुका है। अखिलेश यादव का पीडीए, उसका कोई असर उत्तर प्रदेश में नहीं है। और उसका एक कारण मैंने आपको पहले भी बताया है कि योगी आदित्यनाथ 2017 से मुख्यमंत्री बने, उनके शासनकाल में 9 लाख सरकारी नौकरियां दी गई हैं और उन 9 लाख में दलित भी है, बड़ी संख्या में यादव भी है।
और इसलिए जब अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं तो लोगों को याद है और पत्रकारों को सवाल पूछना चाहिए। और मुझे अखिलेश यादव से कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिलने का, बात करने का मौका, प्रश्न पूछने का अगर मिला तो मैं जरूर पूछूंगा कि आप पीडीए की बात करते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि जब आपकी सरकार थी मुलायम सिंह की और अखिलेश यादव आपकी सरकार, कितने दलितों को आपने सरकारी नौकरी दी? नौकरियां तो दी गई हैं, लेकिन वो कैसे दी गई ये सब जानते हैं कि लिस्ट कहां बनती थी। नेताजी के पास लिस्ट बना करती थी, नेताजी के घर पे, और वो लिस्ट ऊपर पकड़ा दी जाती थी लखनऊ कि भाई ये नियुक्ति होनी तय है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो वो सूची अब ऐसे नहीं बनती है। अब भर्ती आयोग बनाया गया है, भर्ती का बोर्ड बना करके उसमें जो अधिकारी हैं वो काबिल अधिकारी और ईमानदार अधिकारी हैं, पारदर्शिता होती है, रिजल्ट सबके सामने होता है, सबको पता होता है कि मैंने कितने अंक का किया और ये मेरे सामने है। ऐसे में कई मेरे जानने वाले दलित योगी आदित्यनाथ की टाइम में वो भर्ती हुए हैं, उनकी नौकरी लगी है और बिना 1 रुपया दिए। यादव कई भर्ती हुए हैं बिना 1 रुपया दिए, और ये कभी भी संभव नहीं था योगी आदित्यनाथ के अलावा कोई सरकार हो, चाहे वो मायावती की रही हो, फिर चाहे वो इन सपाइयों की रही हो। और इसलिए योगी आदित्यनाथ जब उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो उन्हें हर वर्ग का प्यार मिलता है। आपको यह बताऊं कि महिलाओं के लिए योगी आदित्यनाथ एक ऐसे मुख्यमंत्री है जिनके दिमाग में पहली बार यह आइडिया आया कि गांव की महिलाओं को सशक्त किया जाए, तो स्वयं सहायता समूह का गठन किया। मैं 2022 का जो चुनाव था, जब मैं अपने गांव में गया था, मेरठ में मेरा गांव है, मैं कई बार उस घटना को बता चुका हूं किस तरह से स्वयं सहायता समूह में मेरठ की महिलाएं, गांव की मेरे महिलाएं जो जुड़ी, 20-20 हज़ार रुपये वो उस समय बताती थी कि हम महीने का कमा लेते हैं। योगी जी का वो जो आइडिया था, उसके कारण महिलाओं के चेहरे की जो खुशी होती थी गांव की, सोचिए गांव में एक किसान परिवार की महिला, मैं खुद गांव किसान रहा हूं और मैंने देखा है अपने, मेरे चाचा चाची वहाँ सब गांव में जो रहते हैं, मतलब 2 फसल आएगी कि गेहूं और गन्ना, और गेहूं गन्ने की फसल के बाद कुछ पैसा साल में 2 बार हाथ में आता है, और वो हाथ में पहले किसके आएगा? जो गांव में खेती कर रहे हैं, यानी मेरे चाचा। तो चाची के हाथ में पैसा आने के लिए क्या करना है? वो देखना है पहले तो 6 महीने का इंतज़ार, फिर चाचा की तरफ देखना। और अगर हाथ में महिलाओं के खुद पैसा आ रहा है, किसी किसान के घर में अगर महीने का 5,000 भी आ जाए, वो बड़ी राशि होती है, क्योंकि उनके पास रहने का स्थान गांव में है ही है, खाने के लिए अपना खाने लायक आलू और बाकी चीज़ें पैदा कर ही लेते हैं, छुटपुट चीज़ें लानी होती हैं, तो वो उतने में हो जाता है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो ये चला कि किसानों के खाते में पैसा, उनको पक्के घर, मेरे गांव में, खजूरी गांव मेरठ में मैंने देखा है कि किस तरह से योगी सरकार में, वहाँ मेरे गांव में एक गरीब था, पिछले साल मुझे मिला और मेरे से उसने कहा जी कच्चा मकान है, इसे पक्का करा दो, और मैंने वहाँ के विधायक जो थे उन तक वो जानकारी पहुँचाई। उसके बाद मैं अब की बार जब देवी पूजन पे गया तो वो पक्का मकान मुझे मिला। मैंने पूछा क्या किसी को रिश्वत देनी पड़ी? उसने कहा ना, विधायक जी का फ़ोन आया था और मुझे कहा कि ये फार्म भरना है, और कार्यकर्ता पहुँचे और काम हो गया। ये योगी आदित्यनाथ का काम है। और इसलिए अखिलेश यादव तो मैदान से पूरी तरह गायब है। अखिलेश यादव दिल्ली में व्यस्त है। अखिलेश यादव को लग रहा है कि कुछ ऐसा कमाल हो जाएगा कि जंतर मंतर के कॉकरोच उन्हें जिता देंगे। उनको लग रहा है कि ये कॉकरोच पार्टी वाले, बीजेपी का कुछ युवा वर्ग जो है उससे अलग हो जाएगा। गांव में अगर आप कॉकरोच पार्टी की बात करेंगे, मैंने की है, मैं अपने गांव गया था अभी देवी पूजा के समय में, मैंने बात की गांव में, गांव के किसानों से, क्या भाई आपको पता है कोई कॉकरोच पार्टी भी है? कह रहे जी हमें तो एक ही कॉकरोच का पता, वो जो तिलचट्टा घर में निकलता, ऐसी नाम की कोई पार्टी भी है। मतलब गांव में खबर देखने के बावजूद भी कुछ पता नहीं। उन्हें यह पता है कि एक दंगा फसाद करने वाले कुछ लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे थे, जिन्होंने 20 तारीख को कुछ हो हल्ला किया था और पुलिस वालों पे हमला किया था, इतनी बात पता है। और उन्हें गांव वालों को यह भी पता है कि उसके पीछे कौन है, तो केजरीवाल। उसके पीछे कौन था, तो समाजवादी पार्टी की डिंपल भाभी। ये लोग बोलते हैं वहां कि डिंपल ये गई थी वहां, मतलब उसका कोई असर नहीं है। अखिलेश यादव सोच रहे थे युवाओं की वोट बीजेपी से वो अलग कर देंगे, लेकिन आपको बता दूं
वो इस काम के करने में पूरी तरह विफल रहे और कोई जमीनी स्तर पर उनका कोई जुड़ाव नहीं है मुद्दों से। अखिलेश यादव के पास कोई मुद्दा नहीं है, पूरी तरह हताश और निराश हो चुका है, क्योंकि हर कोने में उत्तर प्रदेश के एक ही आवाज है कि फिर से एक बार योगी सरकार। योगी जी की मेहनत उसके बाद भी जब हम देख रहे हैं, आप सोचिए पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग जहां भी मेरे परिचित है, किसी से बात करो, हाँ भाई 27 का क्या मूड रहने वाला है, छूटते ही कहते हैं योगी के आगे कोई नहीं है। और उसके बावजूद भी योगी आदित्यनाथ की मेहनत देखिए, दिन रात लगातार रैलियां कर रहे हैं। और जैसा मैंने कहा, अभी लगभग 6 महीने हैं। मुझे यह भी पता लग रहा है कि कुछ पहले चुनाव हो सकते हैं, तो अगर पहले चुनाव हुए तो योगी जी ने तैयारी पूरी कर ली है। बाकी अभी जो समय बचा है, तो भाई अभी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये जो महीने बचे हैं, इनमें योगी जी पूरी सीट घूम चुके होंगे, सब लोगों से मिल चुके होंगे, और फिर वो रिजल्ट आएगा कि किस किस को कहां से टिकट मिलना है। योगी जी इस बार तय करेंगे, क्योंकि वो हर किसी से व्यक्तिगत इसकी जानकारी ले रहे हैं। अंदाजा इसी से लगाइए कि अभी तक 219 सीटों पर योगी आदित्यनाथ पर्सनली पहुंच चुके हैं 41 जिलों में। अब तक चित्रकूट, इटावा, मैनपुरी, आगरा, जालौन, फतेहपुर, गोरखपुर, श्रीवस्ती, बहराइच, बाराबंकी, संभल, अमरोहा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, बिजनौर, शामली, कुशीनगर, बस्ती, अयोध्या, बांदा, प्रतापगढ़, प्रयागराज, सहारनपुर, रामपुर और गौतम बुद्ध नगर। तो ऐसा हो गया है कि हर महीने योगी जी आ जाते हैं। मतलब वो मिथक तोड़ दिया कि जो गौतम बुद्ध नगर जाता है वो दोबारा सीएम नहीं बनता। भाई योगी मेहनत है, उन्होंने कहा इस टोटके को मैं ही तोड़ूंगा। कहने का मतलब ये है कि योगी जी दिन रात रैलियां ताबड़तोड़ कर रहे हैं और अखिलेश यादव दिल्ली में अपना चैन की नींद ले रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आएंगे तो योगी जी ही। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करिए। वंदे मातरम।